पौने साल ये बताया तो कह रहा चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ। तो हम भी बैठे करने लगा कि नहीं तुम चुप हो जाओ, तुम शोर मत मचाओ, तुम चुप हो जाओ, तुम शोर मत मचाओ। नहीं आप किसके बारे में पूछ रही थी? वो जो पड़ा हुआ था कोई अंदर कमरे के अंदर जो था। अच्छा, जो लड़का आया था। तो हमने कहा ये कौन है? तो कह रहा चुप हो जाओ चुप हो जाओ। फिर हम सब पे अटैक करने लगा, चुप हो जाओ तुम शोर क्यों मचा रहे हो। तो हमने कहा पता तो करे कौन है। फिर हमने को मैंने कहा चलो पुलिस को फोन करने चल रहे हैं, हम ये काबू में नहीं आ रहा। हम पुलिस को बुलाने आए तो इतनी देर में उसने अपने आप को ही मार डाला। जब हम वहाँ से लड़का पड़ा हुआ था वो कमरे में, उससे ये कहता था तो चाकरा मैं बहुत परेशान हो गया, मैं अपने आप को मार लूंगा, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं अपने आप को मार लूंगा। उसने ये कर लिया और मेरी बहन वाली बात। हाँ नहीं पहले आप मुझे एक बात पूरी करिए, थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा। आप जो ये बात बता रही हैं, इससे पहले वो लड़का कभी आपके घर आया है सहाल के पास? पहली बार आया है। और ये भी नहीं पता कहाँ का रहने वाला है, कौन है? पता, बल्कि मैं तो अपने पड़ोस का लड़का समझ रही थी। जीशान रिहान आंटी को बुलाओ, मैं तो ये कह रही थी। जब मुझे पता चला ये जीशान नहीं है, मैंने कहा जीशान तो सब कुछ चुप करे, चुप 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 बस ये करता रहा वो हमसे। मैंने कहा चलो पुलिस को बुलाया, पुलिस को फोन कर रही हूँ तो मेरे फोन में बैलेंस नहीं था, फिर मुझे खुद जाना पड़ा वहाँ तक। अच्छा, जिस वक्त में ये रेलिंग से टंगा है उस वक्त किसी ने नहीं देखा? नहीं, हम तो पुलिस को बुलाने के लिए गए थे। पुलिस को बुलाया, जब पुलिस को बुला कर आई हूँ तो आप हौसकाजी थाने गई थी? जी, मैं हौसकाजी थाने गई। मैंने कहा जल्दी चलो, वो मेरी अम्मी को मार रहा है, चुप हो जाओ कर रहा है, आप मेरे साथ चलो। बेटा मुझे बचा दिया था। आप क्या बात बताएं, आप भी बहन है उसकी? आगे आइए। छोटी बहन। हाँ बताइए, क्या कहना चाह रही हैं? तो पता ही नहीं है, तो अभी आई है वाली बात नहीं, मतलब जो इनकी भाभी जो है नम्रा। हाँ क्या? मेरी नम्रा भावत, वो 30 सितंबर को मेरी बच्ची का बर्थडे था, उस दिन मुबारकबाद मुझे दे रही, मेरे भाई को बंद करा दिया। वो मैसेज हमारे इसने मेरे भाई को मारा है। इस वक्त ये सहाल की बीवी यहाँ पर आई है। हाँ मैं दिखा रहा हूँ ये तस्वीर। इस वक्त ये इसकी बीवी यहाँ पर पहुँची है, मार रही है, वो हमारी बीवी को मार रही है। तस्वीर आप यहाँ से अगर देख पाएँ तो इस टाइम एक अजीब स्थिति है। मार रही है हमारे भाई को, किसी ने मारा हमारे भाई को, यही है कातिल। ये अभी सहाल जिसकी मौत हुई है, जो रेलिंग से टंगा हुआ पाया गया, उसकी बीवी अचानक जब यहाँ आई है तो उसके बाद फिर यहाँ पर एकदम इन लोगों में सफल हो गया। दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया महिलाओं को ऊपर भेज करके। और ये आप देख पा रहे हैं इस वक्त यहाँ से इसने टॉर्चर कर रखा था हमारे भाई को, और इसके 22 बॉयफ्रेंड थे, 22। मुझे काशिफ को जानते हो? इसकी अच्छा मरवा दिया टॉर्चर कर करके। फिलहाल ये अब जब लड़की की खुदकुशी हो गई तो उस वक्त में यहाँ पर पहुँची है। सारे इलाके के लोग जमा हो गए और एक अजीब स्थिति यहाँ पर बन गई। ये चूड़ीवालान की इस वक्त आपको बराह रास्त तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमें नहीं पता, हमें बताओ क्या बात है। एक मिनट बात। हमें पता ही नहीं, हमें घेरे नहीं, घेर लो फरहान भाई, ये देखो घेरने दो, मैं बताऊंगा अपनी बच्ची को। बहरहाल इस वक्त में यहाँ पर ये स्थिति है कि अभी खुद SHO ACP वगैरह सब यहाँ पर मौजूद हैं और हालात को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़की जिसको आप इस समय
देख पा रहे हैं ये साहल की बीवी है जो यहाँ पर अभी पहुँची है और ये तस्वीर आपको बराह रास्त लाइव में इस समय यहीं चूड़ीवालान इलाके से SHO कोशिश कर रहे हैं कि फ़िलहाल स्थिति जो है वो काबू में हो जाए, लेकिन तमाम जो उसकी बहनें हैं जो लड़की की डेथ हुई है वो भी यहाँ से फिलहाल अब ले जाया जा चुका है। ये अपने ससुराल ऊपर जाने की कोशिश में है, लेकिन फ़िलहाल इसको इजाज़त नहीं है। ये लोग दिखा रहे हैं एक तस्वीर की पहले की है इनकी ये साहल की बीवी है दूसरों के साथ। और ये लड़का कौन है? दूसरा लड़का है इसका बॉयफ्रेंड। अच्छा, तो ये साहल को पता थी? देखो कंडीशन ये क्या दिखा रही है अपना। साहल को ये बात पता थी पहले? उसी डिप्रेशन में तो हुआ है वो। डिप्रेशन में तो खुल के बताती नहीं थी ये सब चीजें। अच्छा, ये हमारा मेरे इस तरीके से चक्कर चल रहा है। अब इसने इस चक्कर में मेरा भाई ने अपना आपको साहल ने जो लिया है अपने डिप्रेशन में लिया है। ये जो डिप्रेशन उसको हुआ वो यही सब चीजें देख के हुआ है। कभी बंद करवा दिया, कभी कुछ करवा दिया इसको। ना खाने की टेंशन थी हर वक्त की, कभी रो रहा है कभी कुछ कर रहा है वो। तो आप ऐसा कुछ जो था पुलिस में क्यों नहीं दिखाया ये सब कुछ? नहीं, पहले पुलिस में तारीख चलने एक करण भाई ये देखो फोटो। 10 तारीख को उनकी तारीख थी, तो हम सोचा हमने जब कोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था इससे पहले। ड्रामा देखो कैसे दिखा रही है। इसके अलावा भी 22 बॉयफ्रेंड थे फरहान भाई 22। मैं जब भी इधर उधर निकलता था मियां को बंद करवा तो दिया। मेरे यार दोस्त बता यहाँ देते पर कि तो आया था। फरहान भाई मेरे यार दोस्त मुझे बता देते कि अंसारी रोड पे कभी मोमोज खा रही है तो कभी डिलाइट क्या बोलते हैं शोहर की गैर मौजूदगी में। हाँ, शोहर की गैर मौजूदगी में ब्रेड वाला है दिल्ली गेट पे, वहाँ पे ब्रेड खा रही है और मेरे दोस्तों ने देखा है इसको। अच्छा, और यही हो रहे थे, इसी की वजह से हमारा भाई मरा है आज। परिवार वाले हमारा सहल फोटो के देख इस ही वक्त सकते में बहुत ज़्यादा गुस्से में और गमज़दा हैं और किसी कीमत पर इस लड़की को ख़ास तौर से जो अभी यहाँ पहुँची है, जो उसकी वाइफ है, उसको एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करने को तैयार है। जैसे ये लड़के बता रहे हैं कि कभी किसी जगह किसी लड़के के साथ देखा, जैसा ये कह रहे हैं, तो कभी किसी और जगह किसी और के साथ देखा। तो ये कहते हैं कि इसी बिना पर, इसी वजह से टेंशन में आकर, डिप्रेशन में आकर के सहल ने उसकी मौत हुई है कि वो हैंग कर गया, खुद को उसने ग्रिल से लटका लिया और उसका जो एक साथी इसकी लाश फर्श पर पड़ी हुई मिली है, उसके बारे में अब तक घर वालों को यही नहीं पता है कि आखिर वो है कौन। लड़का दूसरा जो मरने वाला है वो कहाँ से आया था, उससे पहले कभी भी इस परिवार ने साथ नहीं देखा था उसको, लेकिन आज जब देखा तो अचानक से पता लगा। बहरहाल एक बहुत अजीब स्थिति है। घड़ी में रात के 12:07 का समय है और ये सड़क प्रेम नारायण जो कि यहाँ से सीधा सीताराम बाजार की तरफ को जो जाने वाला रास्ता है, और ये बीच में चूड़ीवालान का स्ट्रेच है जिस जगह पर ये वारदात पेश आई है। पुलिस ने फिलहाल यही कहा है कि हम इसकी निष्पक्षता से जांच करेंगे। स्पेशल स्टाफ कोर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी यहाँ पर बुलाया गया है और उसके बाद ही हरसे वैन के ज़रिए दोनों ही लाशों को भेज दिया गया है LNJP हॉस्पिटल के मॉर्चरी में। लेकिन क्योंकि एक बहुत अजीब स्थिति है, इलाके के लोग सारे इस चीख पुकार से घरों के बाहर आ गए। ये तमाम आप आसपास के लोगों को देख पा रहे हैं, इस वक्त अपने घरों से निकल आए हैं कि हाँ, मुझे बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। इन दोनों का मोबाइल पुलिस के आप ट्रेसिंग पे लगाइए। हाँ, ये बताइए। आप ट्रेसिंग पे लगाइए। किसका? साल का भी और इसकी वाइफ का। आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कौन किससे बात करता है। मतलब जो आप हाँ। जिस बात का आप शक जाहिर कर रहे हैं, जी। आप चाहते हैं कि वो उसकी जांच। कुछ चीज़ मेरे पास भी है और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो पुलिस ही निकाल लेगी। छोटी सी बात। बहरहाल एक बहुत अजीब इस वक्त स्थिति है इस इलाके की। यहाँ चूड़ीवालान की जो आप देख रहे हैं, पुरानी दिल्ली का ये इलाका चूड़ीवालान है जहाँ सड़क प्रेम नारायण पे इस समय में हम खड़े हैं। इस वक्त लोग घरों से निकल आए हैं, ऊपर तक महिलाएं, बच्चे जो हैं वो खिड़कियों से, दरवाज़ों से। हाँ, बताइए। यहाँ इधर बताइए। फिलहाल इस घर को जहाँ से दोनों लाशें निकली हैं उसको बंद कर दिया गया है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ तस्वीर। ये मकान है जहाँ पर साहल और उसका एक साथी की डेड बॉडी मिली है। दोनों को फिलहाल यहाँ से भेजा गया है। बेटी हाँ, फरहान भाई पुलिस। कौन? मैं हाफिज जावेद साहब से तो आपकी बात करवा दूंगा। हाँ, तो हाजी नदीम से बात करवा दूंगा। ये देखिए आप। हाँ, ये बता रही है, अभी मुझे बताया है इसने। अभी
अभी मारा इधर शाकरा नहीं देखो, ये देखो ऐसे कब दुश्मन इनकी कैसे लगी? कैसे क्या मारा है कुछ पता नहीं चला, अंदर हो गया ये सब कुछ? नाविद की जब से शादी हुई है इनकी, इस वजह से लड़के को अपने दामाद को बेटे की तरह 20 दफा मैं पुलिस से मैं छुड़ा के लाया हूँ उसे। इतनी दफा मारा, इतनी दफा मारा। मेरे पास बाकायदा फोटो भी है बच्चे के। बाकायदा इनके घर वालों को मैंने किया भाई बच्चों को समझाओ आप लोग, बच्चे बेटी को मेरी, और मैं दोनों को समझाया। 2 बच्चे इसके, मैंने कहा घर बन जाए इनका घर बन जाए। जब भी वो इनने मारा पूरी तरह मारा। इसके खुद रिश्तेदार बता देंगे, अपने होंगे तो। अब ये झूठा नाम लेके ये भाई फोटो लगा के, आपको पता है आजकल का मूवी क्या होता है। क्या समझे? सबसे बात करें। हाँ क्या समझे? सारा भाई ऐसा है भैया भाई। आप सुनो, सूट का सूट, झूठ का झूठ, ये तो अल्लाह जानता है। मेरी बेटी गलत नहीं है। फोटो कैसे बनाया गया, क्या बनाया गया, मुझे नहीं मालूम। चलिए खैर, बहरहाल अभी स्थिति है, दोनों पक्ष इस वक्त आमने सामने आए हैं और अब फिलहाल जो पुलिस जो है काबू करने की कोशिश कर रही है। 2 लाशें एक ही घर में से मिली, जिस घर में रहने वाला साहल, बार बार मैं नाम बता रहा हूँ उसका, जिसकी उम्र 25 साल, और एक उसका साथी लगभग 22 से 23 साल का, दोनों लोगों की लाश एक साथ मिली है। किस तरह से किन स्थितियों में ये मौत हुई है दोनों, इस बारे में पुलिस जांच के बाद ही पता लग पाएगा। बहरहाल आप लोग ये देख लीजिए तस्वीरें जो कुछ आपको यहाँ से दिखा सका चूड़ी बलान के इलाके से। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया, आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन, हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।